अब बच्चों हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे जिसको कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। आपको मैंने पिछले कक्षा में यानी 11th में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में जो कई सारे प्रावस्थाएं आती हैं, जिसमें एक प्रावस्था आपने पढ़ी थी पैकिटीन उपावस्था। पैकिटीन में आपने लिखा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसी दौरान जो है गुणसूत्रों की समजात गुणसूत्रों के बीच में विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, आपस में वो खंडों की अदला बदली करते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है गुणसूत्रों की अदला बदली, ठीक है, जैसे कि आप सपोज़ करो कि एक ये गुणसूत्र है और ये है, ये समजात गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ये आपस में इस तरह से जो ये अदला बदली हो रही है, और इसको हम दो अलग अलग कलर्स से दिखाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग कलर से दिखाएंगे। और फिर बाद में ये दिखाएंगे कि जब ये अलग होते हैं तो एक गुणसूत्र का एक पार्ट, सपोज़ करो इसको नीले से हमने बनाया और इसको रेड से बनाया, ठीक है, तो जो अलग होगा उसमें एक पोर्शन नीला होगा और एक पोर्शन रेड होगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विनिमय, जीन का विनिमय हो जाना, यानी कि समजात गुणसूत्रों के बीच में जीन के गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली हो जाना। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के समय जहाँ पर दो क्रोमैटिड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब आपको ये मैंने बताया था कि गुणसूत्र इस तरह से होते हैं और वो जिस एक पॉइंट से आपस में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, उन्हीं हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो यही सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जहाँ पर ये किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं कियाज़्मेटा या कियाज़्मा, ठीक। तो इसी पॉइंट पे अदला बदली गुणसूत्रों की होती है। ये आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ये गुणसूत्र आपको दिख रहा है, ये दोनों, और बीच में ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये दोनों अलग अलग भागों को हम क्रोमैटिड कहते हैं, और इसको कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक गुणसूत्र, ठीक। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ये जो है प्लेन है और दूसरे में कलर्ड है ना, या ब्लैक कलर से है। तो ये दोनों गुणसूत्रों के देखिए, एक ये खंड है और एक इसका ये खंड है, इनके बीच में आपको दिख रहा होगा अदला बदली हो रही है ना। तो ये जिस पॉइंट पर अदला बदली हो रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कियाज़्मेटा, ठीक है। और ये किसके बीच में हो रही है, समजात गुणसूत्रों की, यानी एक मेल का है और दूसरा फीमेल का है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार की क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर 3 प्रकार की होती है। एक होती है एकल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल, एक होती है द्विक, और एक होती है बहु, है ना, बहु, जिसमें कई सारे मल्टीपल जिसको हम कहते हैं। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कियाज़्मा बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एकल क्रॉसिंग ओवर या एकल जीन विनिमय। और जब 2 पॉइंट्स में होती, जैसे आप सपोज़ करो यहीं पर एक इस पॉइंट पर हो जाए और एक इस पॉइंट पर दोनों मिल जाएं, तो इसको हम कहेंगे द्विक, 2 स्थानों पर डबल क्रॉसिंग ओवर। और मल्टीपल का मतलब जब एक ही गुणसूत्र में कई जगह से ये एक दूसरे से मिलने लग जाएं, अदला बदली होने लगे और 2 से ज़्यादा कियाज़्मा पॉइंट्स बनने लग जाते हैं, तो उसको हम मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हालांकि इस प्रकार की जो क्रॉसिंग ओवर है वो प्रकृति में बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो जो अधिकतर पाई जाने वाली हैं वो कौन सी हैं, सिंगल और डबल। तो ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को समझकर और अपनी इसको नोट्स बना लीजिए या इसको अच्छे से याद कर लीजिए।